आपको मालूम हो या न हो, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी, उस समय त्रेता युग था, लेकिन वे ही महर्षि वाल्मीकि इस कलिकाल में साक्षात तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए और रामचरितमानस लिखी है। वाल्मीकस तुलसीदास कलौ देवी भविष्यति। भविष्य पुराण में भोलेनाथ ये बात भवानी पार्वती को कहते हैं। वाल्मीकस तुलसीदास कलौ देवी भविष्यति। पार्वती को कह रहे हैं कि पार्वती, हे भवानी, वो महर्षि आदि कवि वाल्मीकि ही कलिकाल में गोस्वामी तुलसीदास के रूप में प्रकट होंगे और भगवान राम के उन्हीं चरित्रों को भाषाबद्ध करेंगे। भाषाबद्धम करिष्यति। तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो वाल्मीकि जी का ही अवतार है। और इसका एक और बड़ा दिव्य प्रमाण महान ग्रंथ भक्तमाल में भी मिलता है। हमारे ब्रज के ही एक संत हुए श्री नाभा जी, जिन्होंने भक्तमाल को लिखा है। बड़ा प्यारा ग्रंथ है। उसमें सतयुग के, त्रेता के, द्वापर के, कलयुग के भी जितने भी बड़े बड़े महान भक्त हुए हैं, उन सब की कथा भक्तमाल जी में आती है। बड़ा दिव्य ग्रंथ है। तो भक्तमाल में भी श्री नाभा जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए ये बात कही है कि संसार असार के पार को सुगम रूप नौका लयो, कलि कठिन काल निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। नाभा जी कह रहे हैं कि इस असार संसार से पार जाने के लिए सुगम रूप नौका लयो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये राम कथा रूपी कितनी सुगम नौका हम सबके लिए लेकर आ गए हैं, और जो इस राम कथा की नौका में बैठ जाएगा वो भव सागर से पार होकर परमात्मा के चरणों में पहुंच जाएगा। ये सुगम नौका है, जो इसमें बैठेगा वो पार उतरेगा। तो ये रामचरितमानस गोस्वामी जी ने उसी प्राचीन ग्रंथ को, उसी रामायण को भाषाबद्ध कर दिया, ताकि हम जैसे कलिकाल के जो अल्पज्ञ जीव हैं, हम ज्ञानी तो नहीं हैं भैया, हम तो अल्पज्ञ जीव हैं, लेकिन आप देखो गोस्वामी जी ने कितना सुगमता कर दी। अब पुराणों का पाठ संस्कृत में करना सबके लिए संभव नहीं है, पर आप देखो रामायण की चौपाइयां तो घर घर में गाई जाती हैं। रामचरितमानस की चौपाइयों को घर घर में गाया जाता है। गोस्वामी जी ने उस चरित्र को जनमानस के हृदय में बिठा दिया मानो। ये साक्षात भगवान राम है। रामचरितमानस की एक एक चौपाई में, एक एक श्लोक में भी, एक एक अक्षर में मेरे राम बैठे हुए। और एक बात मैं कहा करता हूं, श्री तुलसीदास का धन है रामायण। सभी भक्तों का और वैष्णवों का मन है रामायण, क्योंकि रामचरितमानस श्री तुलसीदास का तो धन है रामायण। सभी भक्तों का और वैष्णवों का मन है रामायण। इसे कोई कहानी किस्सा मत समझ लेना, क्योंकि प्रभु श्री राम का जीवन है रामायण। भगवान राम का जीवन है ये रामायण। प्रेम से कहिए श्री राधे।
अब कथा तो राम जी की कह रहे हैं, लेकिन आए तो वृंदावन से ही है ना, क्या करें, आदत तो बिगड़ गई है। अब ऐसा तो है नहीं कि 8 दिन के लिए जयराम जी, ठीक है बीच बीच में कीर्तन गाएंगे, लेकिन आदत तो राधा नाम की पड़ी हुई है ना। पर कोई बात नहीं बंधुओं, भगवान के नाम में कोई भेद नहीं होता। आप श्रद्धा से परमात्मा का कोई भी नाम क्यों न ले लो, तुम्हारा लिया हुआ नाम उस परम शक्ति तक पहुंच ही जाएगा, उस चेतना तक पहुंच ही जाएगा, चाहे कोई भी नाम क्यों ना हो। प्रेम से कहिए श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। नाम कोई भी हो, खेल सारा भाव का है, खेल श्रद्धा का है। तो ये रामचरितमानस जीवन है मेरे प्रभु का, स्वरूप है भगवान राम का साक्षात। इसीलिए मैं एक संकेत भी आपको करूं, घर में यदि आपने रामायण रखी हो, रामचरितमानस रखी हो, भागवत रखी हो, तो बड़ा संभाल के रखना। मैं कई बार देखता हूं लोग ऐसे ही पटक देते हैं एक कोने में, नीचे रख देते हैं जमीन पर, कई बार पन्ने भी मोड़ देते हैं, पेज मोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना कभी, बड़ा संभाल के रखना। ये ग्रंथ नहीं है, ये भगवान का शरीर है। चाहे भागवत हो चाहे रामायण हो, इसमें साक्षात मेरे प्रभु बैठे, उनका शब्द रूप है। और मानस के, रामायण के विद्वानों ने 7 कांड है ना, 7 कांडों को भगवान का एक एक रूप माना है। मानस में 7 कांड हैं, आप लोग पाठ करते होंगे, कथा भी सुनते होंगे। पहले बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और अंत में उत्तर कांड। तो ये जो 7 कांड हैं, ये 7 कांड भगवान का साक्षात स्वरूप है। और उसकी एक झांकी भी महापुरुषों ने दिखाई, कैसे भगवान का स्वरूप है कि बाल कांड प्रभु पाए, अयोध्या कटि मन मोहे, उदर बन्यो आरण्य, हृदय किष्किंधा सोहे। सुंदर ग्रीव मुखारविंद, लंका कहि गायो, जहां दशानन सहित निशाचर सकल समायो। मस्तक उत्तर कांड शुचि, एहि विधि तुलसीदास भन, तो आदि अंत लो देखिए, श्रीमन मानस राम तन। ये मानस जी साक्षात भगवान राम का तन है। तन यानी शरीर। बाल कांड प्रभु पाए, जो पहला कांड है बाल कांड, वो रघुनाथ जी का चरण है, राम जी का। अयोध्या कटि मन मोह है, अयोध्या कटि भाग है, कमर है। उदर बन्यो आरण्य, अरण्य कांड जो है वो राम जी का उदर है, पेट का भाग है। और हृदय किष्किंधा सोहे, किष्किंधा कांड जो है वो राम जी का हृदय है। ध्यान से सुनिएगा, किष्किंधा कांड राम जी का हृदय। और हृदय इसलिए भी है, आप लोग शायद जानते होंगे कि किष्किंधा कांड में राम जी को कौन मिले थे। किष्किंधा कांड में राम जी का मिलन किससे हुआ था? आपसे हुआ था? किससे हुआ था? मुझे थोड़ा कम सुनाई देता है, ऊंचा सुनाई देता है।
हाँ ऐसे बोलो ना, हनुमान जी से हुआ। मैं तो आपको ऐवे ही समझता था, लेकिन रोहतक के भक्त तो बड़े ज्ञानी भक्त हैं। हाँ सब जानते हैं, आपको तो पूरा ज्ञान है। किष्किंधा कांड में श्री हनुमान जी राम जी को मिले थे, और इसीलिए किष्किंधा कांड को भगवान का हृदय कहा गया, क्योंकि हनुमान जी जैसे भक्त तो राम जी के हृदय में ही विराजमान रहते हैं। हनुमान जैसे भक्त प्रभु के हृदय में विराजते हैं। हृदय किष्किंधा सोहे और सुंदर ग्रीव, सुंदर कांड जो है वो भगवान के श्रीअंग में उनकी ग्रीवा है, उनकी गर्दन है। क्योंकि मैं समझता हूं बंधुओं, रामायण के यदि किसी प्रसंग का सबसे ज्यादा पाठ होगा तो शायद सुंदर कांड का ही होगा। घर घर में होता है, सबको ज्यादातर सुंदर कांड तो याद ही रहता है। सुंदर कांड की चौपाइयां याद रहती हैं। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। आगे हम ये सब कथाएं भी सुनेंगे। तो सुंदर कांड तो बहुत गाया जाता है, इतना गाया जाता है, इतना गाया जाता है कि राम जी ने भी इसको अपना कंठ ही बना लिया है, क्योंकि गाने का काम तो कंठ से ही होता है ना। सुंदर ग्रीव और मुखार बिंद लंका कही गायो। भगवान का मुख लंका कांड है। क्यों? क्योंकि रावण के सहित सारा वो असुर वंश, पूरी असुरों की, राक्षसों की सेना प्रभु के मुख में समा गई। सबका उद्धार किया भगवान ने। जहां दशानन सहित निशाचर सकल समायो, और मस्तक उत्तर कांड शुचि। नीचे से देखो, चरण से चले थे, मस्तक तक पहुंच गए। जो अंतिम मानस जी का कांड है उत्तर कांड, उसको मस्तक बताया। क्योंकि वैसे भी आगे समय होगा तो हम चर्चा करेंगे, उत्तरकांड पूरा ज्ञान से भरा पड़ा है। उत्तरकांड में बहुत उपदेश, बहुत ज्ञान है, और ज्ञान का संबंध मस्तक से होता है। इसीलिए उत्तरकांड को मस्तक कहा गया। आदि अंत लो देखिए श्रीमन मानस राम तन। तो आद्योपांत ये रामचरित मानस साक्षात मेरे प्रभु राम का स्वरूप है। ऐसे इस रामचरित मानस ग्रंथ को, भगवान के शब्द स्वरूप को हम बारंबार प्रणाम करें। बोलो रामचरित मानस भगवान की, रामायण भगवान की, रामचंद्र भगवान की। बंधुओं, गोस्वामी जी ने उसको अति भाग्यशाली कहा है जो भगवान की कथा में आकर बैठ जाता है। ये मेरे शब्द नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्द हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, मानसरोवर में तो बड़ी कठिनाई होती है ना जाने में। कोई भाग्यशाली पहुंच जाए तो बड़ी कृपा की बात है, नहीं तो मानसरोवर तक कौन जाएगा। यात्रा भी कठिन है, कभी कभी शरीर भी साथ नहीं देता, तो वहां जाकर गोता लगाना मुश्किल होगा। गोस्वामी जी ने कह दिया, हो ही सुखी जो यही सर परई। वहां तो मानसरोवर है ही। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने ये राम कथा का मानसरोवर उतार के यहां आपके बीच में रख दिया है। यदि प्रभु कृपा करें तो इसमें गोता लगा लो एक बार, क्योंकि बिना प्रभु की कृपा के संभव नहीं है। और जिसने गोता लगा लिया, हो ही सुखी जो यही सर परई, वो सुखी हो जाता है जो इसमें गोता लगाता। और उनको तो अति भाग्यशाली कहा जो इस रास्ते पर आगे बढ़ते।
बड़ी प्यारी पंक्ति है, गाओ थोड़ा मेरे साथ। अति हरि कृपा जाहि पर होई, गाओ। अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर। हाँ भैया, तो पाव दे एहि मार्ग सोई, पाव दे एहि मार्ग सोई, हो पाव दे एहि मार्ग सोई, पाव दे एहि मार्ग सोई। हाँ, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जिस पर अति हरि की कृपा होगी वो ही इस मार्ग पर आगे बढ़ सकेगा, उसके ही कदम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो कई लोग तो घर से निकलते हैं, बोले रामचरितमानस की कथा हो रही है, राम कथा हो रही है, चलो सुन के आए। घर से निकलते हैं, पर रास्ते में कोई मित्र मिल जाता है, कहता है भाई कहां जा रहे हो? बोले राम कथा सुनने जा रहे हैं। अरे बोले आज तो पहला ही दिन है, आज जाके क्या करोगे? राम कथा तो अभी बहुत दिन होनी है, फिर किसी दिन चले जाना। बोले तुम कहां जा रहे हो? बोले हम तो एक नई मूवी रिलीज हुई है तो वो देखने जा रहे हैं। तो बोले चलो फिर हम तुम्हारे ही साथ चलते हैं। आ रहे थे कथा सुनने भगवान की, पहुंच गए कोई मूवी देखने। और ध्यान रखना बंधुओं, जिन पर कृपा नहीं होती वो निकलते कथा के लिए हैं, पहुंच कहीं जाते हैं, पर जिन पर मेरे राम जी कृपा करते हैं, बिहारी जी कृपा करते हैं, वो निकलते कहीं के लिए हैं लेकिन कथा में आ जाते हैं। अति हरि कृपा जाहि पर होई, गाओ। अति हरि कृपा जाहि पर होई, तो पाव दे एहि मार्ग सोई, पाव दे एहि मार्ग सोई, पाव दे एहि मार्ग सोई, पाव दे एहि मार्ग सोई। आप लोग कथा सुनने के लिए यहां आकर बैठे हो, ये बड़ा आपका सौभाग्य है, क्योंकि ध्यान रखना, जब कमल खिलता है तो उस कमल की महक 100 योजन दूर से भंवरे को मिल जाती है, और वो भंवरा दूर से उड़ता हुआ उस कमल के मकरंद को पान करने के लिए, उसकी सुगंध को लेने के लिए निकट आ जाता है। लेकिन एक मेंढक वो उसी कमल के नीचे कीचड़ में रहता है, पर उसको कमल की महक नहीं मिलती। वो निकट रहते हुए भी कमल के उस मकरंद के आस्वादन से वंचित हो जाता है। तो बंधुओं, क्या पता यहां भी कई ऐसे हों जो निकट आकर भी शायद कथा न सुन पा रहे हों, लेकिन कई भंवरे भी हैं जो न जाने कहां कहां से उड़कर इस कथा के मकरंद को पीने के लिए आ गए, जिन पर राम जी ने कृपा की है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई। हाँ भैया, तो पाव देहि एहि मार्ग सोई, पाव देहि
पाव देहि मार्ग सोई, पाव देहि मार्ग सोई। एक संत ने तो बड़ा प्यारा भाव दिया कि वैसे तो रामचरितमानस 7 कांड हैं और ये 7 कांड आप समझ लो भगवान तक पहुंचने की 7 सीढ़ियां हैं, 7 स्टेप्स हैं। जैसे घर में छत पर जाना हो या ऊपर के फ्लोर पर जाना हो, आप सीढ़ियां चढ़ते हो ना, तो मानस के ये 7 कांड मानो 7 सीढ़ियां हैं। पर किसी ने कहा कि महाराज जी 7 सीढ़ियां तो ज्यादा हो गई, क्योंकि जब थोड़ा शरीर वृद्ध होने लगता है, बुढ़ापा आने लगता है, तो गोडों में दर्द भी होने लगता है, घुटनों में बड़ी तकलीफ होती है। इसीलिए तो कथा के बीच बीच में भी बार बार दाएं बाएं होना पड़ता है, बीच बीच में घुटने भी जवाब देते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। तो किसी ने कहा कि 7 सीढ़ियां तो बहुत ज्यादा हो जाएंगी, थोड़ा कम हो जाए तो बड़ी कृपा हो। तो गोस्वामी जी ने 7 की 3 कर दी, राम चरित मानस। आप देखो ऐसे नहीं लिखा जाता रामचरित मानस, राम चरित मानस। बोले 7 नहीं तो 3 सही। तो किसी व्यक्ति ने कहा कि महाराज हमारे लिए तो 3 भी बहुत हो जाएंगे। तो गोस्वामी जी ने कह दिया 3 भी नहीं चढ़ सकते तो 2 चढ़ लो। सबसे नीचे है मानस और उसके ऊपर चरित। बोले 2 चढ़ दो तो तीसरी पर तो साक्षात राम जी मिल जाएंगे आपको। अति हरि कृपा जाए पर हो, गाइए। अति हरि कृपा जाए पर हो, पाव देहि एहि मार्ग सोए। पाव देहि एहि मार्ग सोए, पाव देहि मार्ग सोए। तो उस पर राम जी की कृपा नहीं, अति कृपा है जो इस रास्ते पर आगे बढ़ा है। अति हरि कृपा। प्रेम से कहिए श्री राधे। श्री राधे। हम लोग मानस में प्रवेश करें। बड़ा सुंदर गोस्वामी जी ने मंगलाचरण किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी जैसा मंगलाचरण अन्य ग्रंथों में नहीं मिलता, क्योंकि इस जीव ने भी अपने जीवन में अनेक ग्रंथों का स्वाध्याय किया है, गुरुदेव की कृपा से अवलोकन किया है, परंतु ऐसा मंगलाचरण जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया, ऐसा कहीं नहीं मिलता। बड़ा विस्तृत मंगलाचरण है, बहुत विराट रूप में वो वंदना, वो स्तुति हुई है। और ये भी एक कमाल की बात है कि उसी ग्रंथ को सुनने से मंगल होता है जिस ग्रंथ में मंगलाचरण किया जाए। मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि ही शास्त्राणि, ऐसा वेदों में कहा गया। यह श्रुति वाक्य है। जिस ग्रंथ के प्रारंभ में मंगल हो, मंगलाचरण हो, जिसके अंत में भी मंगलाचरण हो और मध्य में भी मंगलाचरण हो, उस ग्रंथ को सुनना चाहिए। उसको सुनने से मंगल होता है जीवन में। गोस्वामी जी का ये ग्रंथ मंगलाचरण से भरा पड़ा है।
आदि में भी, अंत में भी और बीच में तो है ही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवों सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल ही मंगल है। मुझे तो पूरा भरोसा है बंधुओं, रामचरितमानस की छाया में बैठकर हम लोग जब कथा सुनेंगे तो पूरा विश्वास है कि हमारे जीवन में भी मंगल ही मंगल होने वाला है, मंगल ही मंगल आने वाला है। ये मंगल युक्त ग्रंथ है। सबसे प्रथम तो 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया, बाद में फिर गोस्वामी जी ने सोरठे गाए, चौपाइयां गाई, दोहे गाए, छंद गाए, लेकिन पहले 7 श्लोक हैं। और आगे भी जब किसी कांड का प्रारंभ होगा तो श्लोकों के द्वारा ही होगा, क्योंकि गोस्वामी जी कोई ऐसा नहीं था कि उनको श्लोक नहीं आते, संस्कृत नहीं पढ़े, बहुत प्रकांड विद्वान थे। उनके ज्ञान को आप कम नहीं समझना कि ज्ञान कम होगा इसीलिए चौपाइयां गा दी, दोहे गा दिए, नहीं नहीं। गोस्वामी जी ने तो उन चौपाइयों में, उन दोहों में, उन सोरठों में, उन छंदों में हम सब पर कृपा करके भागवत के वेदों के सार को रख दिया है, सरल करके। उनके ज्ञान में कोई कमी नहीं है। काशी में विधिवत अध्ययन किया था गोस्वामी तुलसीदास जी ने, संस्कृत वांग्मय के प्रकांड विद्वान थे। आगे समय होगा तो मैं चर्चा करूंगा। आप मंगलाचरण का थोड़ा सा आनंद लीजिए। आज प्रथम दिन है, 7 श्लोकों में मंगलाचरण हो रहा है। प्रथम श्लोक बड़ा ही प्यारा है, जिसमें मां भगवती, भास्वती, सरस्वती और श्री गणेश जी की वंदना हो रही है। बड़ा प्यारा श्लोक है कि वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वाणी और विनायक, इन दोनों की वंदना हो रही है। यह श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। पहला अक्षर है व, वर्णानाम अर्थ संघानाम। मानस का जब प्रारंभ हो रहा है तो पहला अक्षर है व। कौन सा अक्षर है? वा। कमाल है कि जब ग्रंथ का विश्राम करेंगे गोस्वामी जी तो वहां भी यही कहेंगे, दह्यंतिनो मानवा। जब मानस जी का विश्राम होगा अंतिम दिन, विश्राम दिवस पर, तो वहां यही कहा जाएगा, दह्यंतिनो मानवा। पहला अक्षर है वा, अंतिम अक्षर है वा। ऐसा क्यों? क्योंकि तंत्र शास्त्र में इस वकार को, वा को अमृत का बीज माना गया है। वम अमृतम। जब आप लोगों ने भागवत भी सुनी थी और वहां सुखदेव जी ने जब परीक्षित को भागवत सुनाना प्रारंभ किया था तो सुखदेव जी ने भी वकार से ही प्रारंभ किया था कि वर्यानेशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। वहां भी प्रारंभ वा शब्द से हुआ था, वरियान एषते प्रश्न। और यहां भी वर्णानाम अर्थ संघानाम, तो वम अमृतम। ये जो वा अक्षर है ये